वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये जो सानिया गुल प्लाजा और उस पर फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बयानात, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर फारूक सत्तार साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक भाई, एक तो कहा जा रहा है कि ये जो ट्रेजिडी है उसको लेकर MKM जो है वो सियासत कर रही है। आज शर्जील मेमन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने यही कहा। इसको क्या वाकई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट इस मामले को लेकर सियासत कर रही है? MKM को अगर इतने अंधोनाक अलमनाक सानहे पर सियासत करनी होती तो अर्शी मॉल में जब आग लगी थी अभी कुछ चंद साल पहले, तो उस पर हम सियासत करते। हम अगर करनी होती तो RJ मॉल पर हम करते। अच्छा, ये तीसरे दर्जे की आग है और बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और अगर मीडिया आए और इसको कवर करे और एक सवाल पूछे, सड़क पे खड़े हुए किसी आदमी से सवाल पूछे कि भाई सबसे पहले कौन आया इस हानि के बाद, आग लगने के बाद, तो भाई लोग कहेंगे कामरान टिसूरी आए। कामरान टिसूरी कौन है? गवर्नर सिंध है। अच्छा, किस पार्टी से नॉमिनेट हुए, किस पार्टी के? का MKM पाकिस्तान के। अच्छा, और कौन आया था? तो कहेंगे अरशद अब्दुल्ला। ये कौन? अरशद वोरा। ये कौन है? ये MKM के उस इलाके के MNA है। और कौन है? उस इलाके के MKM के MP है। और काफी MPs और आए। अच्छा, मेयर कराची कौन है भाई? तो कहा मुर्तजा वहाब। किस पार्टी से? तो कहा भाई पीपल्स पार्टी से। अच्छा, वो कहाँ है? पता नहीं, उनका कोई राब्ता नहीं, पता नहीं। अगले दिन वो 23 घंटे के बाद आए। वजीर आला कौन है भाई? मुराद अली शाह। ये कौन है भाई? पीपल्स पार्टी के हैं। ये क्यों नहीं आए? पता नहीं, 22 घंटे के बाद आए। तो ये सियासत थोड़ी, ये तो एक वो रियलिटी जो मीडिया ने उठाई, हमने इसको दोहराया। मीडिया ने पहले कहा, हमने पहुंच के नहीं कहा कि गवर्नर आ गए तो देखे वो नहीं आया, हम आ गए। तो नहीं सियासत। हम तो वहां खड़े थे, नेवी के कॉमकार को फोन किया, 1:30 बजे जगाया कामरान टिसूरी ने, गवर्नर ने। और अगर कामरान भाई नहीं जगाते तो शायद कॉमकार को रात को उठाना बहुत मुश्किल होता, आसान नहीं होता। उन्होंने बेचारों ने उठकर गवर्नर पर रिस्पॉन्ड देकर अपनी स्नॉर्कर्स भेजे, अपनी फोम वाली गाड़ियां भेजी, जिसकी वजह से एक हिस्से की आग रात को बुझाई गई और वहां से 25 आदमियों को जिंदा बाजियाब कराया गया। अब ये सियासत है तो भाई ये हमारी सियासत है, लोगों की जानों को बचाना। ठीक है, लेकिन इसमें फारूक भाई, लेकिन इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें MKM को लगता है कि इस मसले का हल ये है कि कराची को विफाक का हिस्सा बना दिया जाए। ऐसा क्यों समझते हैं आप लोग? भाई देखें, ये बात तो मैं भी कर चुका था मलीर के जलसे में, जो आज मुस्तफा भाई ने की। बात सारी ये है कि अब कोई ना कोई तो बात करेंगे ना, जब कोई हमें वो बनाना है। देखें ना, फेडरल टेरिटरी बनाना इतना आसान नहीं होगा। इस्लामाबाद एक था, अब ये दूसरा क्या फाइनेंशियल कैपिटल, उसको भी वही देंगे। 4 करोड़ के शहर को फेडरल कैपिटल बना के वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इसको रिमोट से कंट्रोल करेगी, ये पॉसिबल नहीं है। आप 5 इंतजामी यूनिट, मतलब ये मेरा उनका राय का इख्तलाफ हो सकता है, उन्होंने अपनी राय दी, लेकिन बात सादी ये है कि पूरे मुल्क में इंतजामी यूनिट बनाए, नए सूबे बनाए, और सिंध में भी लसानी बुनियादों पर नहीं, इंतजामी बुनियादों पर 5 सूबे, 5 डिवीजन है, 5 को इंतजामी यूनिट बना दें। ये ज्यादा आसान है, क्योंकि 3 कम से कम सिंधी बोलने वाले वजीर आला होंगे, 2 शायद उर्दू बोलने वाले या पंजाबी या पख्तून, क्योंकि हैदराबाद कराची की आबादी बड़ी मखलूत है। कराची कोई एक जबान बोलने वाले का तो शहर है नहीं। उर्दू बोलने वाले हैं, पूर्वी है, कोकनी है, इसमें मेमन, गुजराती सब है, लेकिन पंजाबी, सिंधी, बलोची, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिटी बिल्दी, ये तो सारे पाकिस्तान के इलाकों की नुमाइंदगी कराची में, सारे जबान बोलने वाले कराची में। ये तो इससे बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटी तो कोई नहीं है। तो फिर अगर ये इंतजामी यूनिट अगर बनेगा कराची और एक हैदराबाद, एक लाड़काना, एक सक्कर, एक मीरपुर खास, तो इसमें देखे ना, वहाँ आपको आप अपनी जिम्मेदारियां बांट रहे हैं। 1 करोड़ 50 लाख का सूबा एक वजीर आला नहीं कंट्रोल कर सकता। 12-12, 13 करोड़ का जो है वो वजीर आला का एक सूबा नहीं हो सकता। अब इन रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ा सूबा एक नहीं मैनेज हो सकता। मतलब ये कि हम क्यों ये हवस है इख्तियार की, इख्तियार की। लेकिन इसमें फारूक भाई, जो 18वीं तरमीम है, अब उस हवाले से पीपल्स पार्टी को लगता है कि ये जो बयानात हैं जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी दे, MKM तो पहले भी बात करती रही है, ये बयानात किसी स्कीम ऑफ थिंग्स के तहत जो है वो आ रहे हैं। क्या वाकई कोई है ऐसा मामला? डिजाइन नहीं है, इसका बीज भी पीपल्स पार्टी ने खुद ही डाला था। ये वादा किया था 18वीं तरमीम के वक्त ANP के साथ, MKM के साथ, MLQ के साथ, CMLN ने और पीपल्स पार्टी ने। ये जो
मरकज से इख्तियारात और वसाइल हम ले रहे हैं जी और सातवें कौमी मालियाती कमीशन में भी माशाल्लाह सूबों को बड़ा हिस्सा मिल गया। तो अब जो मुशर्रफ साहब ने इख्तियारात 140 में हाँ। शहरों को और बल्दियाती इदारों को दिए, हम उसमें इजाफा करेंगे, वापस भी लेंगे। अच्छा ठीक उन्होंने वो इख्तियारात मजीद बढ़ाने की बजाय जो होने चाहिए शहरों और जिलों को और बल्दियात को, वो उल्टा उन्होंने वापस ले लिए। खुद अच्छा। गुंजलक हो गए, खुद मैनेज नहीं कर पाए सूबों को, बल्दियाती सारे काम भी ले लिए। अब 3-3 लाख स्कूल अगर इनका वजीर आला चलाएगा या वजीर तालीम, क्या हाँ। उसकी अकाउंटेबिलिटी आप 3 लाख स्कूलों की एक वजीर आला एक एजुकेशन मिनिस्टर से उसकी जवाबदेही कर सकते हैं? मरीम नवाज साहबा बेहतर काम कर रही है। 5 लाख स्कूल अगर हैं पंजाब में, ठीक सूबाई हुकूमत, क्या वो 5 लाख स्कूलों की जिम्मेदारी ले सकती है कि अच्छा। सबका स्टैंडर्ड अच्छा, सब जगह असातिज़ा आ रहे हैं, सब जगह तालिब इल्म पढ़ रहे हैं? ये पॉसिबल है? ठीक है। ये राइट। हर जिले के मेयर को और वहाँ की तहसील के, टाउन के चेयरमैन, तहसील और ठीक टाउन है। के चेयरमैन को और यूसी के जो चेयरमैन है, ये नुमाइंदे काउंसिलर, उनको उसमें स्टेक होल्डर बनाना, उन्हें ओनरशिप देनी। ये पूरी दुनिया इस निजाम पे चली गई, जो थर्ड वर्ल्ड थी वो भी और जो फर्स्ट वर्ल्ड थी वो भी। ठीक एक है। अनोखा मुल्क है और उसका नाम पाकिस्तान है। अच्छा। और उसके वडेरे, जागीरदार और ठीक सरमायादार है। वो चाहते नहीं है, लेकिन अब सरमायादार ठीक है। फिर भी तैयार हो गए। अच्छा, राइट, पंजाब राइट। असेंबली ने ठीक इत्तफाक राय से हाँ। हमारे बिल, तरमीमी बिल हाँ। के हक में 140A की जो हमने तशरीह की है, उसके हक में इत्तफाक राय से करारदाद मंजूर की। और अली हैदर जो अपोजिशन लीडर है, जी। यूसुफ रजा गिलानी साहब का बेटा, उसने भी पंजाब की पीपल्स पार्टी ओके बल्दियाती खुद मुख्तारी के लिए, ठीक है। और सिंध की पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट। ठीक है, राइट, हर बहुत चीज़ शुक्रिया। के लिए- राइट, बहुत शुक्रिया। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, वापस आते हैं।